गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वीवीटी का क्लास होगा तो वीवीटी पढ़ाने वाले हैं, तो चलते हैं। वीवीटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीवीटी ऐसे क्लास 11th में भी पढ़ाया गया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वीवीटी वीवीटी क्या होता है कि 11th में हम पढ़ाए, ओवरलैपिंग के वजह से सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वो सब होता है। हम ये क्लास 12th पढ़ा रहे हैं, इसलिए वीवीटी का उतना डिटेल डिस्क्रिप्शन वो क्लास 11th वाले में रहेगा। अभी वीवीटी हम हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसी के वजह से वीवीटी उस तरह बता रहे हैं। तो देखो वीवीटी जो है किसके द्वारा, कोई भी चीज किसके द्वारा दिया गया रहता है, तो इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। ध्यान देना, ये किसके किसके द्वारा दिया गया था, पॉलिंग और स्लेटर, दो वैज्ञानिक थे, SLATER है, पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा दिया गया था। देखो वीवीटी ज्यादातर किसमें होता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सर आखिरकार हमको क्या जरूरत हो गया जो वीवीटी हमको पढ़ना पड़ा, तो देखो बहुत सारे साइंटिस्ट आए बच्चों, लीव्स डॉट स्ट्रक्चर, ये आया, CFT आया, इसके बाद MOT आया बहुत। तो लिविस वीवीटी इसलिए देखो, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बस स्ट्रक्चर बताता था लेकिन स्पेक्ट्रो नहीं बता पाता था। तो ये वीवीटी क्या करेगा, स्पेक्ट्रो के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ये सब सारा चीज, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब सारा चीज बताएगा। और इसमें जो कुछ बहुत ज्यादा जो है अवधारणा मतलब पोस्टुलेट, मानना हुआ कि ये फलना चीज जो है ज्यादा मजबूत है, ढेगाना चीज जो है कम मजबूत है, ऐसा था, माना गया। तो आते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4, आखिरकार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है कैसे कैसे हो सकता है, देखो बच्चों ध्यान दो। sp3 तो 3 और 1 4, तो एक ऐसा भी तो हो सकता है dsp2 2 1 3 1 4, जिसका sp3 रहेगा वो होता है टेट्राहेड्रल, और जो dsp2 रहता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पे आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या हो सकता है, sp3 3 1 4 5 6, तो 3 4 5 1 6। बहुत बच्चा ये सोच रहा है ना कि सर यहीं पे बैठा देते, तो तुम लोग जानता है एस में हमेशा कितना डब्बा रहता है, 2, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना, एक डब्बा है, इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, एक डब्बा, इसलिए इसके ऊपर 1, पी में 3 तो इसके ऊपर 3, डी में 5 रहता है तो डी के ऊपर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। चलो ये सब तो बात का बात है। sp3 3 4 5 1 6, ऐसा भी तो हो सकता है dsp, देखो कैसे होगा, 2 3 4 5 6, तो हो सकता है ना d2sp3 हो सकता है। तो सर बताइए कि इसका शेप क्या होता है, तो मेरे बच्चों शेप इसका होता है ऑक्टाहेड्रल, और नीचे वाले का भी शेप क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। इन बोथ दिस कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्टाहेड्रल शेप। तो आते हैं ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हैं, ये सब तो पढ़े हैं पहले, ऑक्टाहेड्रल पढ़ा जाता है, तो देखते हैं। आते हैं, ये वाला पहले खींचते हैं, एकदम आराम से पढ़ना है, एकदम जतरा बना हुआ है, एकदम दिन अच्छा है, आराम से पढ़ो तुम लोग भी। कल इसलिए नहीं पढ़ा सके थे क्योंकि कल बाहर आ गए थे बच्चों, इसी के वजह से। अब एग्जांपल लेते हैं d2sp3 का। अब d2sp3, तो d2sp3 सर क्या है, तो एग्जांपल के तौर पर इसका एग्जांपल क्या है, जैसे K3FeCN का होल 6, क्या है, K3F, कोई भी चीज का हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल एटम का निकलता है, इसलिए सेंट्रल मेटल एटम Fe है वहां पे। अब इसको तोड़ो मतलब डिसोसिएट करो, डिसोसिएट कैसे होगा, 3K प्लस हो गया, क्या हो गया, 3K प्लस और प्लस, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड FeCN का होल 6, इस पे 3 प्लस है तो वास्तव बात है कि इस पे क्या होगा, 3 माइनस। ये कौन सा है, कंपाउंड नहीं, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में अब हमको इसका निकालना है, तो देखो CN पे माइनस, तो 6 में 3 गया, कितना हो गया, 3, तो इसका हो गया Fe का 3। देखो ध्यान से देखो, जब Fe का 3 हो गया
तो Fe का आयरन का कितना होता है 26, क्या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हो गया इसका Fe का 26। तो आर्गन 18, ये सब अब नहीं पूछना कि सर ये सब कैसे होता है, ये सब तुम लोग जानते हो, 1s2s पढ़ा ना। आर्गन 18 4s 3d, 18 2 20 6 26। अब वहां पे Fe पे कितना है, यहाँ पे देखो तो 3 प्लस है, तो Fe पे 3 प्लस, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी, कितना कमी 3 कमी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलता है, तब इनर मोस्ट ऑर्बिट से। आउटर क्या है s, कितना निकालना है 3 निकाल, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी 3 निकालो, तो 2 इससे निकाल दिए तो 0 हो गया, 1 इससे निकाले तो 6 में 1 गया तो क्या हो गया 5, फिर से 2 इससे निकाले 1 इससे निकाले, बस 5 हो गया। तो अब देखो वहां पे क्या है 3d5 है, तो 3d5 है जरा, तो 3d उसके बाद क्या है 3d के बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d, ऐसा ऐसा। जैसे मान लो सर ये कहां तक आप दे सकते हैं, जहां मनता आसानी होता है, जैसे 2s 2p, क्या 2d होता है नहीं, तो इसलिए 2d हम लोग नहीं लिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन 4s है 4p बढ़ते जाएंगे उसी तरह। तो आते हैं यहाँ पे d का जरूरत नहीं है अभी, तो 3d 1 2 3 4, s में 2 रहता है, p में कितना रहता है 3 रहता है, d में कितना है 5। ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों बात सेम है, लेकिन अभी ऑक्टेट रूल नहीं पढ़ा रहे हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए दोनों हम जल्दी जल्दी ऐसे बना देते हैं। 5 कितना है d5 है, और 4s में कितना है 0 है, क्या बोल रहे हैं d में कितना है 5 है, इसलिए 5 दे दिए। 4s में क्या है 0 है, इसलिए 0 है, और 4p में भी क्या है 0, इसलिए 0 है। अब देखो यही हमारे वैज्ञानिक जो थे पॉलिंग स्लेटर, इसका मानना क्या था, क्या था मानते क्या थे ये, कि ये सीएन जो होता है ना, क्या है सीएन मतलब साइनो या साइनेटो, बात बराबर है, साइनो जो होता है मजबूत लिगेंड, तो मान लिए हैं कि हाँ फलना जो आदमी है ना बहुत मजबूत है, ऐसे मानना था, कोई प्रूफ नहीं है कि मजबूत है या नहीं। इसके बाद सीएफटी आए, तब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिए, पढ़ाएंगे इसके बाद। तो मजबूत है, मजबूत क्या करता है आदमी, उसको धक्का दे के क्या करता है उधर अंदर करता, जैसे कोई मजबूत है कोई कमजोर है, दोनों में झगड़ा होगा तो क्या होगा, बोलेगा दोनों को धक्का दे दे, तो मजबूत आदमी कमजोर को क्या करेगा धक्का दे देगा। इसलिए क्या है सीएन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या बोल रहे हैं बच्चों सीएन मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए सब इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा धक्का दे के अंदर कर देगा, मतलब पुश करेगा। जरा फिर से बनाना तो देखो तो, धक्का दो, ये वाला उठ के कहाँ आ जाएगा यहाँ 4 1 2 3 1 2 3 4 5 रहता है ना, ये वाला उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला उठ के यहाँ आ गया, ये वाला भी उठ के यहाँ, कितना 6 हुआ 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे 3d5 है 3d5 है। अब देखो खाली स्थान जो है वो यहाँ पे कितना लिगेंड है 6 लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो जो खाली जगह बचा वो वहां पे लिगेंड आएगा, जैसे 1 यहाँ लिगेंड 2 यहाँ 3 4 5 6 लिगेंड, जो खाली जगह है वो क्या हो गया 6। तो ये क्या है मेरा Cn माइनस है, ये भी Cn माइनस है, ये भी Cn माइनस है, जितना खाली जगह है वहां पे लिगेंड जाके जमा हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा Cn माइनस हो जाएगा। तो बच्चों देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, यहाँ पे दो ये D है, क्या है 3D है 4s है, और यहाँ पे क्या है 4p है। तो 3D में, तो D में कितना खाली है 2 डब्बा खाली है, तो इसलिए क्या हो गया D टू S में 1 डब्बा खाली है, SP में कितना है 3, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम में पूछता है, तो इसका क्या हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, सब चीज बोर्ड तो अच्छा से दिख रहा है, लिख लो। हो गया नेक्स्ट। अब जब तक समझ नहीं लो ना तब तक हम समझाते रहेंगे यार। अब नेक्स्ट एग्जांपल COF3 3 माइनस नहीं 6 ले लेते हैं, CO हमेशा 6, तो COF6 और ऊपर में क्या है 3 माइनस है,
अब जरा देखना तो बच्चों CO पे कितना चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, तो 6 में क्या है 3, 6 में 3 गया तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं क्या हो जाएगा +3। अगर कोई बच्चा बहादुर रहेगा बोले सर x मान के बनाइए तो मानो x माने इस पे माइनस होता है तो 6 माइनस हो गया, जो ऊपर में चार्ज होता है इक्वल टू के उधर लिखेंगे -3, तो x इक्वल टू -3 प्लस 6, x इक्वल टू कितना हो गया +3। अब तो समझ में आ गया, तो समझ गया तो हो गया। अब इसके बाद क्या, तोड़ना नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे CO कोबाल्ट का जरा याद करो तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोबाल्ट का मेरे बच्चों 27 होता है। जब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मेरा 27 होता है तो आर्गन 18 करके जरा मान के दिखाओ तो क्या होता है, मानो जरा बनाओ, तुम लोग अपने बनाने की कोशिश करो। लो हम बनाते हैं, आर्गन 18 4s3d, ठीक है 27, 18 2 20 7 27, कोबाल्ट पे कितना प्लस दिया गया है 3 प्लस, तो 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का कमी पहले क्या होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा तब इनर से, तो 3 निकालना है, 2 इससे निकालिए 0 हो गया और 1 इससे निकालिए तो 6, 7 में 1 गया तो कितना बचा 6, वाह बहादुरों वाह, तो क्या हो गया 3d6 हो गया। अब जरा आओ तो और बनाओ तो जरा 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, ठीक है कितना 5 होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4s 0, उसके बाद 4p क्या होगा 4p हो गया। अब देखते हैं आगे भी बढ़ सकता है क्या। अब यहाँ पे देखोगे 3d कितना है 6 है, तो 1 2 3 4 5 और क्या 6, हाँ चलो ठीक 6 हो गया। जब 6 हो गया तो F क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड। अभी VBT पढ़ा रहे हैं ऐसे टीचर, हम तुमको भी याद रखना है कि अभी वीक फील्ड लिगेंड नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो जैसे जैसे पढ़े हैं केमिस्ट्री VBT के बाद फिर CFT ना याद रहेगा हमको कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है। तो ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड, कमजोर है, तो इसको उतना क्षमता नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का दे के इधर कंप्रेस कर दे, मतलब अंदर घुसा दिया जाए, इतना दम नहीं है इसको। तो अब क्या होगा कि जितना लिगेंड, कितना लिगेंड है 6 लिगेंड, तो खाली स्थान पे कितना रहेगा लिगेंड आ जाएगा, खाली स्थान तो है ये ना, यहाँ 1 2 3 4 है, इसके क्या होगा 4d भी मान लेंगे, खाली जगह बनाना होगा हमको। तो देखो खाली जगह 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब जहां जहां खाली जगह उस पर क्या हो गया F माइनस, यहाँ पे भी क्या हो गया F माइनस, यहाँ पे क्या हो गया F माइनस, यहाँ पे क्या हो गया F माइनस, F माइनस, यहाँ पे क्या हो गया F माइनस। तो जरा देखो तो लिगेंड वहां F है तो सब में क्या हो गया F माइनस वहां पे हो गया, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जरा ज्ञात करो तो क्या हो गया, जरा ध्यान दो तो। अब S क्या है, S में 1 है, P में कितना है 3 है, D में 2 है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसका। अब देखो ये बाहर है इसलिए आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये बाहर है इसलिए क्या है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या लिखेंगे इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा स्पिन है इसलिए क्या लिखेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इंग्लिश हिंदी बच्चों दोनों सेम है, लिखते जाओ। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना है, क्या करना है मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना है। इसके नीचे जगह नहीं है, तुम लिख लो मोर मैग्नेटिज्म, हम इसके नीचे जो लिखा रहा है वही चीज लिख रहे हैं, मोर मैग्नेटिज्म। ये क्या है, ये वाला इतना खाली जगह हाइब्रिडाइजेशन इतना है, बाहरी आउटर कॉम्प्लेक्स है, ऑर्बिटल बाहरी है, ये हाई स्पिन है ज्यादा स्पिन है, और यहाँ पे क्या है मैग्नेटिज्म उसका क्या है ज्यादा है। अब बात करते हैं एन, क्या बात करेंगे, ये तो हो गया। अब इसके नीचे ऊपर मिटाना, ध्यान दो इससे बहुत छिपा हुआ सवाल है। छिपा हुआ सवाल क्या है सर, देखो कि बोलेगा जरा इसका मैग्नेटिक मोमेंट जरा ज्ञात करना, तो बच्चों बोलता है एन, एन मतलब क्या होता है, अभी इसी के नीचे लिखते जाना है तुमको। एन मतलब एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल, मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन की संख्या। अकेला इलेक्ट्रॉन कितना 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4, तो एन बराबर क्या हो गया 4 हो गया।
अब बोला जाता है म्यू। म्यू मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है? एन बराबर, लो लिख देते हैं, एन बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल। एम एम म्यू बराबर क्या होता है? देखो म्यू एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट, इसका जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस टू और रूट अंडर, ये क्या है मेरा फॉर्मूला, मूल मंत्र, जरा याद कर लो। और जहां की वेयर एस म्यू इक्वल टू बोर्स मैग्नेटोन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट। और क्या होगा? इतना बी एम मतलब बोर्स मैग्नेटोन, म्यू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू रूट अंडर बी एम मतलब बोर्स मैग्नेटोन। जरा देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? हो गया इतना, 4 है यहाँ पे। अब इधर मिटा दे, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो तो जरा, हो गया। अब इधर लिखना थोड़ा जगह नहीं बच रहा है, एन बराबर समझ गया। तो अब म्यू बराबर क्या है यहाँ? रूट अंडर एन के जगह पे कितना है? 1 2 3 4, तो 4 4 इंटू 4 प्लस 2 बी एम बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, 4 क्या होगा? 4 5 6 6 चौक 24, 24 बोर्स मैग्नेटॉन इक्वल टू कितना हो गया? 4.9 बोर्स मैग्नेटॉन। जरा देखो अब इसका क्या है, ओह सॉरी, देखो यहाँ पे क्या था, ऐसे था ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे था यहाँ पे। ये जब ऐसे था तो इसका बोर्स मैग्नेटॉन कितना हो गया? म्यू कितना हो गया? इतना 4.9। तो ये तो तुमको आना चाहिए कि कैसे बनाया जाता है। तो 24 तो ये तो आता है ना इस तरह बनाने के लिए, 4 चौक 16 16 इस तरह करके बनाया जाता है। तो वहां पे क्या होगा? 4.9, समझ गया होगा, इस तरह आता है। मैथ ये सब तो पहले जानता है, मैथ का है। अब देखो 4.9 बोर्स मैग्नेटॉन। अब देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो ये देखो क्या है? खाली मतलब सिंगल है, सिंगल है तो ये क्या हो गया? पारा मैग्नेटिक। ये वाले कंपाउंड क्या हो गया? वो वाला कॉम्प्लेक्स पारा मैग्नेटिक हो गया। चलो लिखा जाए, जरा ले लो स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। हो गया। नेक्स्ट NiCO का होल 4 निकालो जरा, तुम कोशिश करो बनाने का, फिर हम बनाएंगे। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हो गया? देखो इसका तो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मेरे सूरवीरों, भगत सिंहों, उधम सिंहों, गब्बर, दबंग, बस ज्यादा बोले खुश हो जाएगा। Ni पे क्या है? 0। तो निकल का कितना होता है? बहुत गोबरों लोग को, गधों लोग को जो है ना याद नहीं होगा एटॉमिक नंबर 28 क्या है निकेल का। तो वो बच्चा जो है ना याद कर लो, नहीं तो मार लगेगा। मार तो सकते नहीं, तुम लोग भी जान रहा है, क्लास में रहते तो कोई बात था। याद करो, कम से कम 30 तक याद कर लो। निकेल 28 हो गया। तो आर्गन क्या है? तुम लोग के लिए ही बोल रहे हैं, काम आएगा जिंदगी में। ऐसा नहीं होगा कि सर जो है ना याद कर ले तो हमको कोई मारे एकदम जो है अभी तुरंत पार्सल हो जाएगा एकदम कुछ मजेदार चीज खाने वाला, ऐसा बात नहीं है। आर्गन 18 18 4s 3d 18 तो 20 8 28 हो गया। 28 हो गया तो निकेल पे Ni पे क्या है? 0 है। तो 0 है तो इसके ऊपर अब कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं? निकलेगा नहीं। जब निकलेगा तो अब हमको क्या होगा? वही बनाना है जो और बनाते हैं। क्या हो गया? 3d 8, उसके बाद क्या होगा? 4s 2, उसके बाद 4p, कुछ नहीं तो अभी 0। चलते हैं, आना जरा। ये देखो GS है। सर GS क्या होता है? GS मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। क्या होता है मेरे बच्चों? ग्राउंड स्टेट मतलब सामान्य अवस्था जो रहेगा जैसा है वैसा लिख दो, उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट 3d 8 है। 1 2 3 4, अब 4s
यही तो होता है कि जगह जो होता है ना कमी होने लगता है। 4p, तो यहाँ पे s में और उसके बाद p में यहाँ पे है। ठीक है, आते गए 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही बात कह रहा है। s में कितना है, इस पे देखो, इस पे 0 है ना, इस पे कोई भी नहीं निकला। अगर 2 प्लस रहता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते, 3 प्लस रहता तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालते, लेकिन यहाँ 0 इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले ऑक्सीडेशन स्टेट। तो s में कितना है, 2 है, p में कुछ है ही नहीं। तो अब क्या करेगा, फिर इसका मेरे स्लेटर बाबू साहब जो थे ना हमारे, उसका कहना था कि CO जो है ना मजबूत लिगेंड है, तो ये भी क्या करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन है जहां से भी इलेक्ट्रॉन उसको धक्का देके जो है ना अंदर घुसाना स्टार्ट कर देगा। तो धक्का देना स्टार्ट किया बाबू साहब, यहां से धक्का देके इसको अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां आ गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां आ गया, धक्का देना स्टार्ट। तो ES मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का भी मतलब अभी बताते हैं। देखो जैसे होता है क्या, एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट जो नॉर्मल अवस्था है, नॉर्मल अवस्था है। जैसे कोई लड़का होता है, जैसे आया है पढ़ने के लिए कोई भागलपुर में, और बोलता है क्या एकदम पढ़ना लिखना कुछ है ये न है, और जो है ना एक लड़की पटा लिया है, और उसके बाद जो है ना सोच रहा है कि हम हीरो बन गए हैं एकदम। तो वही हाल है यहाँ, ग्राउंड स्टेट। यहाँ से गया था पढ़ने के लिए कोटा और कहीं, तो ग्राउंड स्टेट में था, नॉर्मल अवस्था था। यहाँ और बातचीत कम करता था, पहले मम्मी पापा से बात करता था। एक्साइटेड स्टेट मतलब लड़की सब आ गया, बात उत करने लगा, बाप माई को सबको छोड़ दिया, एक्साइटेड है, एकदम छाती फुला के चलने लगा कि हाँ हम तो एकदम बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं, लड़की को पटा लिया गया, गोबरों ही पते नहीं कि बर्बादी हो गया है उसका। तो अपना पढ़ने का कोशिश करो। तो वही एक्साइटेड मतलब बेचैनी वाला अवस्था पहुंच गया। उस बेचैनी में ना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बार बार कहते हैं मेहनत करो पढ़ाई पे, पढ़ाई पे मेहनत करोगे तो एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगा। बोलता है ना कि लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं लगते, वही बात है। तो मेहनत करोगे तो कभी देह हाथ शरीर जाम नहीं होगा, एक न एक दिन सफलता मिलेगा। और वही लुढ़कता हुआ पत्थर पे भी कभी काई नहीं लगता। चलो पहुंचते हैं यहाँ पे। अब बस फिर चलो, जब बात आ गया है तो बात बोल ही देते हैं। अब आता है क्या, बोलता है कि यही छोड़ के चला गया तो बस रोने लगो। इसलिए बोलते हैं कभी जीवन में कभी किसी के लिए रो मत, क्योंकि उस आंसू के लिए जो है ना वो काबिल नहीं होता। अगर उस आंसू के लिए काबिल होगा तो तुमको रोने ही नहीं देगा, आंसू निकलने ही नहीं देगा। तो चलते हैं केमिस्ट्री पे आते हैं। इसलिए कुछ मेहनत करो अच्छा काम करने के लिए। देखना यहाँ 4p पे 0 है। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पहुंचा देगा, ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पहुंचा देगा। ये है मेरे बच्चों 3d, ये है ये 4s, ये है 4p। अगर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या है ऐसा था, देख लो। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगली फील्ड होगा, सिंगली फील्ड हुआ, उसके बाद डबल ही हुआ, तो 2 बचा, एक यहाँ आया, एक यहाँ आ गया, तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा, तो यहाँ खाली हो गया ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 है। 4 है तो 1 खाली, 2 खाली, 3 खाली और 4 खाली। तो यही 4 खाली पे जगह पे क्या होगा, लिगेंड क्या है, CO, CO कार्बोनाइल, कार्बोनाइल CO, CO। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, S में कितना है 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब तुम लोग मैग्नेटिक मोमेंट तुमको आता है म्यू निकालने के लिए, एक बार सिखा दिए थे। ओहो, इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ होगा ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली अकेला एक भी नहीं, तो म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 है मैग्नेटिक। सर पारा मैग्नेटिक है कि सर डायमैग्नेटिक है, जरा बताने का कष्ट करिएगा। तो सब पेयर्ड है, सब जोड़ा लगा हुआ है ना। जब जोड़ा लगा हुआ है मेरे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ा में क्या हो जाता है, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और इसका शेप क्या है, sp3, sp3 है तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया जाए। हो गया। अब नेक्स्ट कंपाउंड है, उस पे जरा डिस्कस करते हैं।
अब नेक्स्ट कंपाउंड है NiCN का होल 4 पे 2 माइनस है। ये एग्जांपल है, जरा Ni का निकालो तो देखते हैं। निकेल का 28 होता है, आर्गन 18 होता है, उसके बाद क्या होता है 4s3d। तो इसका देख लो जरा, तो क्या होता है 2 माइनस 4 में 2 गया, कितना हो गया 2 प्लस 2, निकेल 28, 18 2 20 8 28, निकेल पे कितना प्लस है 2 प्लस है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी, तो आर्गन 18 है, उसके बाद क्या है 4s3d, कितना 2 जाएगा तो 2 चला गया 8 हो गया। तो जरा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट जरा निकाल के दिखाओ तो। ग्राउंड मतलब GS, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा 3D 1 2 3 4, उसके बाद क्या है 4s, उसके बाद क्या है 4p है, तो 4p है, तो GS देखो कितना होगा यहाँ 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये CN क्या होता है मजबूत लिगेंड है, CN क्या है मजबूत लिगेंड। तो मजबूत लिगेंड का क्या होता है प्रवृत्ति, एक को इसके अंदर धक्का देके अंदर कर देना, तो एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया 3D 4s 4p। तुम लोग ये अच्छा से बनाना है, उतना तुम लोग है बहादुर, हम जल्दी कर रहे हैं। 1 2 3 4, ठीक है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन धक्का देगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाती है, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ गया यहाँ आ गया, तो 8 है, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो अब जो खाली जगह है वहां पे क्या हो जाएगा लिगेंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा लिगेंड। जब लिगेंड आ जाएगा तो उसको लिगेंड को बैठा दिया जाए। तो कितना लिगेंड है 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा CN माइनस होगा, यहाँ पे भी CN माइनस, यहाँ पे भी CN माइनस, यहाँ पे भी CN माइनस है, खाली जगह वाला। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा DsP में दो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जरा इसका शेप क्या होगा सर, तो इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। सर ये मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक सब जोड़ा लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा डाय मैग्नेटिक। म्यू मतलब क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन एक भी है नहीं, तो म्यू इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब n मतलब 0 था तब ना म्यू इक्वल टू 0 हो गया। तो ये बात लिख लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका। अब इसका स्ट्रक्चर NiCN का, तो कहीं पे इसके नीचे बनाना, हम उधर बना देते हैं। Ni स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है Ni इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, CN है, CN पे माइनस, CN पे माइनस, CN पे माइनस, CN पे माइनस, ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर। चलो ये पूरा कंपाउंड छापा जाए। लगता है बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है, यहीं पे रुकना पड़ेगा। हो गया डायमैग्नेटिक। अब आते हैं VBT। ये सब था क्या गुण था, ये था क्या गुण था, कैसा कैसा गुण है। तो VBT का डिमेरिट मतलब, डिमेरिट मतलब डिमेरिट, डिमेरिट VBT का डिमेरिट मतलब लिमिटेशन ऑफ, क्या हो जाएगा VBT मतलब क्या क्या ये बात नहीं बता सके थे, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में लिख लेंगे डिमेरिट ऑफ VBT। डिमेरिट मतलब अवगुण, जो नहीं बता पाएंगे वो क्या हो जाएगा अवगुण ही ना होगा। तो देखो VBT का जो डिमेरिट है, तो डिमेरिट हम दूसरे दिन पढ़ाएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गया। अब हम तुमको इम्पोर्टेंट चीज बता सकते हैं कि क्या क्या पूछ सकता है। देखो सबसे पहले कोई भी कंपाउंड ले लेगा, घबराना नहीं है, हम तुम लोग के साथ रहे ना, तो इसलिए कोई कारण बस होता है, नया नया चीज करने में जो होता है ना कुछ बाधा आ जाता है। VBT का डिमेरिट, इसमें क्या क्या पूछ सकता है। नंबर 1 क्वेश्चन के तौर पर सबसे पहले देखो ध्यान देना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेगा या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेगा। उसके बाद दूसरा नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बोलता है, इसका क्या पूछ लेगा हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा इसका, या नंबर ऑफ n क्या पूछ